मेरा नाम गायत्री है। पति का नाम राम शर्मा है। हम गोदावरी में रहते हैं, गांव के पास। हमारा एक बेटा था, उसका नाम आचार्य था। वो हमारे जिगर का टुकड़ा था। लेकिन 20 साल पहले हमारा बेटा गोदावरी की नदी के पास कहीं खो गया। पूरे गोदावरी में हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। आज भी हर दिन मेरे पति उसे नदी के किनारे ढूंढने चले जाते हैं। वहाँ घंटों बैठे रहते हैं और उसका इंतजार करते हैं। आचार्य बहुत शरारती था। कॉलोनी में सबकी बाइक पे जाके बैठ जाता था। मेरे पति ने उसके लिए नया स्कूटर खरीदा और हर दिन उसे घुमाने ले जाते। बेटे को खोने के बाद दुख में उन्होंने आज तक उस स्कूटर को नहीं छुआ है। पिछले 20 सालों से घोर पीड़ा सहने के बाद और उनके निरंतर प्रयासों को देखने के बाद शायद भगवान को भी उन पर तरस आ गया और उन्हें वो अपने पास बुला रहे हैं। उन्हें कैंसर है। बस 4-5 महीने ही हैं उनके पास, लेकिन इन आखिरी दिनों में मैं उनके चेहरे पर सुकून और खुशी देखना चाहती हूँ। और वो सिर्फ तब खुश होंगे जब उनका खोया हुआ बेटा उनके पास लौट आएगा। मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आप में से कोई मेरा बेटा बनकर आ सकता है? लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि वो उनका असली बेटा नहीं है। उनका दिल टूट जाएगा। तो क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल आंटी, आप जो चाहती है हम आपको जरूर देंगे। आचार्य जैसा? बिल्कुल आचार्य जैसा। आचार्य, देखो तुम्हारी माँ आई है। इन्हें पहचाना नहीं? माँ जी। हाँ, अगर आज वो जिंदा होता तो शायद तुम जैसा ही दिखता। हाँ, बिल्कुल आचार्य जैसे हो तुम। माँ जी, उसके जैसा क्यों? मैं ही आचार्य हूँ। आचार्य की जिंदगी की हर छोटी छोटी बात इसमें लिखी है। लेकिन ये राज ही रहेगा ना? सपने में भी उन्हें शक नहीं होने दूंगा। आप बस अंकल को तैयार कीजिए। कल आपका खोया हुआ बेटा बड़े धूमधाम से वापस आएगा। पापा। आचार्य। आचार्य, मेरा बेटा। कईयों ने कहा कि मेरे बेटे को उन्होंने कहीं देखा। ठीक तुम्हारे जैसा है। जैसा सबने बताया तुम वैसे ही दिखते हो। तुम्हें ढूंढा आसपास के गांव में भी, लेकिन तुम नहीं मिले तो खुद को समझाकर ढूंढना बंद कर दिया मैंने। लेकिन आज सिर्फ भगवान की दया से तुम मुझे मिल गए। वैसे बेटे को एक माँ से ज्यादा कौन पहचान सकता है? चलो पापा। अरे कहाँ ले जा रहा है? बताता हूँ। देखो, वही स्कूटर जो आपने मेरे लिए खरीदा था। वो दिन लौट आए। मुझे घुमाने लेकर जाएंगे ना? ए, रुको 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 रुको, यहीं पे। सर्वमंगल मांगल्ये। और पापा, पूजा हो गई? माँ, जरा ये फल अंदर रख दो। पापा के लिए बहुत अच्छे हैं। उन्हें ये फल रोज खिलाना। नहीं खाया तो क्या होगा? मर जाऊंगा। धोखा खाने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। क्या हुआ पापा? हरगिज नहीं। पापा मत कहो मुझे। बेटा बनना तुम्हारा धंधा होगा, लेकिन बाप बनना मेरा नहीं है। तुम्हारी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है। शर्मा जी, ये वीडियो देखिए तो। कोई भी रिश्तेदार चाहिए तो हमें कॉल कीजिए। और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए। धोखा दिया है आपको? www.alliswell.com। तुमने झूठ बोला ताकि तुम मुझे खुशी दे सको।
सच पता लगने पे कितना दुख होगा तुमने कभी सोचा? तुम्हारे लिए ये एक झूठ था, पर मेरे लिए जिंदगी का सच। पापा मेरी बात सुनिए। मत बोल पापा। मुझे लगा मेरा बेटा लौट आया, मैं तो स्वर्ग में था। पूरे गांव में तुम्हें अपने साथ घुमाया, मेरा बेटा लौट आया, मेरा बेटा लौट आया, सबसे कहता फिरा। लेकिन आज के बाद अपना सर कैसे उठाऊंगा? मेरी बीमारी के कारण सबको मुझ पर दया आती थी, और अब लोग मेरी पीठ पीछे हंसते हैं, मेरी बुराई करते हैं। सोचा था रिश्तों में कभी व्यापार नहीं हो सकता, लेकिन तुमने भावनाओं को धंधा बना के पैसे कमाने का जरिया बना दिया। किसी की भावनाओं से खेल के कभी सुखी नहीं रह पाओगे, नहीं रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। जा, निकल जा, निकल जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। गेट आउट। पिताजी, सॉरी, हमारा क्या रिश्ता है? अभी आपने जिसे घर से निकाला, आचार्य, मेरा मतलब मेरा बालू, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। हमेशा एक ही बात करता आया है, इंसान जैसा बोएगा वैसी ही फसल पाएगा। जिंदगी में उसने सिर्फ प्यार बांटा है। इसमें बालू की क्या गलती है? वो यहाँ किसी निजी वजह से नहीं आया था। आपकी पत्नी ने ही उसे बुलाया था। अपने माता पिता को बचपन में ही खो देने के बाद हॉस्टल में पला बड़ा है वो। आप में उसे अपने पिता की छवि दिखाई दी। आपसे बेहद लगाव है उसे। आपकी हर एक तकलीफ में वो आपके साथ खड़ा रहा। आपका सगा बेटा नहीं है सोचकर वहां से भाग नहीं गया वो। उस दिन गंगाराज के गुंडों से लड़ा वो। अगर उसे कुछ हो जाता तो? डॉक्टर ने क्या कहा था आंटी कि कैंसर के कारण आपके पति 3-4 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। कम से कम इनके आखिरी दिनों में खोए हुए बेटे का सुख आप इन्हें देना चाहती थी, है ना? इस घर में आए हुए हमें 6 महीने हो चुके हैं, और आपकी सेहत में ये जो बदलाव आया है, ये डॉक्टर्स की वजह से नहीं आया है, बालू की वजह से आया है। इंसान को सिर्फ दवाइयां जिंदा नहीं रखती, भावनाएं रखती हैं। उसने आपको पिता का सम्मान दिया, आपको निस्वार्थ प्यार दिया। उसकी दी हुई खुशी ने ही आपकी उम्र बढ़ाई है। अगर आपका बेटा भी लौट कर आता तो इतना ख्याल वो भी नहीं रख पाता जितना बालू ने रखा। हम दोनों की वजह से कोई दुख पहुंचा हो तो प्लीज बच्चा समझकर हमें माफ कर देना। वी आर सॉरी। बिना सोचे कुछ भी बक दिया। घर से निकलने को कहा, फिर भी तुम नहीं गए। पापा, ये क्या है पापा? पेरेंट्स के डांटने से बच्चे घर छोड़ के जाते हैं क्या? ऐसा होता तो कोई बच्चा घर में रहता ही नहीं। आप मेरे पापा हैं, मुझे डांट लगाने का हक है आपको। लेकिन तुम तो मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर हो बालू। मेरे अंदर का सोया हुआ पिता, उसे फिर से जगा दिया, मुझे नया जीवन दिया।